हे फ्रेंड्स, आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ NIOS की यूनिट सेकंड। मेरे ये नोट्स स्टार्ट हो गया है। ये PDF जैसा मैंने बताया हुआ था बहुत ही ज़्यादा लंबा है, बट ये मैंने 3 पेजेस में समराइज़ किया हुआ है। इसकी मैं समरी बताने वाली हूँ, आप ध्यान से सुनिए। आपको इससे पूरा सफिशियंट मैटर नहीं मिलने वाला है। मैं सिर्फ शॉर्ट नोट्स बनाई हुई हूँ, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ यहाँ पे, और उसकी PDF भी प्रोवाइड करूँगी। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और उसमें आपको इसकी PDF मिल जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। अनुच्छेद 45 में लिखा हुआ है, संविधान के लागू होने के 10 वर्ष के अंदर जो है देश के सभी बच्चों को जब तक कि वे 14 वर्ष के नहीं हो जाते निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देनी चाहिए। शिक्षा आयोग समिति में 4 समितियां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें राधाकृष्णन आयोग 1948 टू 49, मुदालियर आयोग 1952, दुर्गाबाई देशमुख समिति 1958 और कोठारी आयोग 1964 टू 66। NCF कब आया था? 1968, 86, 92 एंड 2005 में आ चुका है। राधाकृष्णन आयोग से स्टार्ट करते हैं। ये 1948, ये सारी समितियां जो आयोग जो हैं ये आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद स्टार्ट हुई थी। इसमें हमारे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में ये आयोग स्टार्ट हुआ था। इसमें देश के आज़ादी के बाद ये सबसे पहला आयोग था। विश्वविद्यालय आयोग और विश्वविद्यालय शिक्षा की समस्याओं पर विचार करना इसका उद्देश्य था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिश की हुई थी। नाउ कम टू द मुदालियर आयोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1952 में लक्ष्मण स्वामी मुदालियर इनके अध्यक्ष थे। माध्यमिक शिक्षा आयोग के विकास के लिए माध्यमिक शिक्षा आयोग के विकास के लिए इनका उद्देश्य था, और अध्यापक की भी शिक्षा होनी चाहिए, उन्हें ट्रेनिंग देनी चाहिए। प्राथमिक शिक्षक को 2 वर्ष की ट्रेनिंग देनी चाहिए, माध्यमिक शिक्षक को 1 वर्ष की ट्रेनिंग देनी चाहिए। इस आयोग में आवासीय सुविधाओं के साथ निःशुल्क प्रशिक्षण की भी जबरदस्त सिफारिश की गई है, और पूर्व प्राथमिक शिक्षा जो है उनको 3 वर्ष की ट्रेनिंग देनी चाहिए। और ये दुर्गाबाई देशमुख समिति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, महिला शिक्षा पर राष्ट्रपति समिति है। 1958 पे इन्होंने सिफारिश की हुई थी कि मिडिल स्कूल में सह शिक्षा चालू की जाए, को एजुकेशन, जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों होने चाहिए, बट हाई स्कूल के लिए लड़कियों के लिए उपयुक्त वातावरण होना चाहिए और उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है पाठचर्या भी होनी चाहिए। कोठारी आयोग 1964 टू 66 में दौलत सिंह को DS कोठारी भी बोलते हैं शॉर्ट में, और ये यहाँ के अध्यक्ष थे। उनका उद्देश्य था कि शिक्षा के सभी स्तरों व पक्षों के लिए सामान्य सिद्धांत व नीतियां, शिक्षा की राष्ट्रीय रूपरेखा पर सरकार को सलाह देना है। शिक्षा के सभी स्तरों पर हमें गवर्नमेंट को सलाह देना है। 7 टास्क फोर्स के बारे में इन्होंने बात करी थी। इनका उद्देश्य था कि राष्ट्रीय विकास में भागीदारी बनाना। इन्होंने कुछ संस्तुतियां दी थी। उत्पादकता वृद्धि के लिए शिक्षा, आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को त्वरित करने के लिए, सामाजिक और राष्ट्रीय एकता के प्रोत्साहन के लिए, राष्ट्रीय मूल्य के अंतर्वेशन इंक्लूजन के लिए इन्होंने शिक्षा दी थी। और नेबरहुड विद्यालयों में रूपांतरित, इट मीन्स कि हमें विद्यालय जो है वो नियरेस्ट होने चाहिए, ज़्यादा दूर नहीं होने चाहिए, और मदर टंग में हमें शिक्षा देनी चाहिए। और मदर टंग और क्षेत्रीय भाषा के अतिरिक्त अगर कोई शिक्षा देता है तो उसे उसके राज्य की सहायता बंद कर दी जाएगी। और 10 वर्ष की अवधि के अंदर ही पाक्षिक रूप से लागू करना होगा। ट्यूशन शुल्क, कैपिटेशन शुल्क, इन सबको मना कर दिया गया था, ये सब पहले नहीं चालू थे, और इसमें कानून भी बनाया गया था। गुणवत्ता के लिए, क्वालिटी मेंटेन करने के लिए अध्यापक को शिक्षित होना चाहिए और उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। यशपाल समिति 1992 में आया था। इसमें इन्होंने जोर दिया हुआ था कि लर्निंग विदाउट बर्डन होना चाहिए। यहाँ पे हमें कोर्स को बुक को लेकर के नहीं, रियल एग्जाम्पल लेकर के हमें ज़्यादा एजुकेशन प्रोवाइड करानी चाहिए। बोझ की समस्या को समाप्त किया। डिग्री को ना महत्व दे करके इन्होंने ज्ञान को महत्व दिया। कम से कम किताबों का यूज़ करें और बच्चों को सिखाएं, और जो हम प्राइज़ देते हैं स्टूडेंट्स को उनके फर्स्ट आने पर, तो प्राइज़ देने को इन्होंने सबसे कम किया था। ये निगेटिव सेंस जाता है। और ग्रुप डेवलपमेंट के लिए इन्होंने सहयोगात्मक अधिगम को बढ़ावा दिया। पूर्व बाल्यावस्था में कोई भी परीक्षा और साक्षात्कार नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो अभी स्कूल में इंटर ही कर रहा है, तो उसको साक्षात्कार लेने की क्या जरूरत है, उसको अभी कुछ नहीं आ रहा है। आफ्टर कुछ क्लासेस के बाद आप साक्षात्कार ले सकते हैं, मींस इंटरव्यू ले सकते हैं। प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं में HW होमवर्क विदाउट बुक से देना चाहिए, बुक से नहीं रिलेटेड होना चाहिए, डेली लाइफ से रिलेटेड होमवर्क होने चाहिए। और अगर होमवर्क दे रहे हैं तो वो चक्रीय आधार पर होना चाहिए। इट मीन्स कि अगर मंडे को आप दे रहे हैं तो मैथ्स का, ट्यूसडे को EVS का, और सब्जेक्ट वाइज जो भी परिवर्तन अपडेट होते हैं उन्हें हमें ऐड करते जाना चाहिए अपने सिलेबस में। 6th-7th स्टैंडर्ड में इतिहास के सिलेबस में स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात विकास पर बल देना चाहिए। यशपाल समिति ने प्राथमिक शिक्षा के लिए गुणवत्ता मानदंड के लिए सुझाव दिए थे। विद्यालय ग्रेडिंग में प्राप्त श्रेणी, समाज में प्रतिशतता होनी चाहिए, उपस्थिति और हाजिरी होनी चाहिए। NEP और NCF को मैंने इसमें इंक्लूडेड नहीं किया हुआ है, इसकी सेपरेट नोट्स में बनी हुई है, मैं उसी से ही आपको रिवाइज कर दूंगी। और निर्देशक सिद्धांत, गाइडिंग प्रिंसिपल,
विद्यालय के बाहरी नॉलेज से हमें ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया है। इसमें किताबों के बाहरी ज्ञान से रिटर्न विद्या को दूर करना है। ये तो सबसे निगेटिव पार्ट है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में मिलता है तो रिटर्न विद्या को वैसे ही कैंसिल करना है। परीक्षा प्रणाली को लचीला मतलब कि चेंजेस लाते रहना है। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है चेंजेस करते जाना है और एग्जाम्स जो आप ले रहे हैं उसमें इम्प्रूवमेंट करते जाना है, चेंज करके लेना है। समस्या के निर्माण और समाधान करने की योग्यता होनी चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि स्टूडेंट्स को हमें ऐसा एबिलिटी पहुंचानी है कि वो क्वेश्चन को खुद अराइज करे और उससे सोल्यूशन भी निकालने की उसमें योग्यता होनी चाहिए। और विज्ञान में दैनिक अद्वितीय की खोज की समझ होनी चाहिए। विज्ञान के क्षेत्र में वो खोज वगैरह कर सके। और स्टूडेंट को हमें डाइवर्जेंट थिंकिंग बनाना है कि वो चारों ओर 360 डिग्री में सोच सके। आलोचनात्मक चिंतक क्रिटिकल समस्या जो भी है उसमें वो थिंक कर सके। पाठचर्या को समाप्त करने की कुल अवधि 200 डे है और कक्षा सेकंड तक कोई भी होमवर्क नहीं देना है। 3rd से 2 आवर होमवर्क, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, मैंने रेड मार्क्स भी किया हुआ है इसको। कक्षा सेकंड तक कोई भी होमवर्क नहीं देना है। कक्षा 3rd से 2 आवर्स के लिए होमवर्क देना है। माध्यमिक शिक्षा के लिए 1 आवर पर डे और 5 से 6 आवर पर डे देना है। और उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिए 2 आवर पर डे या 11 से 12 आवर पर डे। शिक्षक के लिए 1 वीक में 45 आवर जो है वर्क करेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज गाइस। टिल दैट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ 500 सब्सक्राइबर करिए। मेरा टारगेट है, मैं आपको सारे PDF वगैरह प्रोवाइड करूँगी। और डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल दैट कीप लर्निंग, कीप मोटिवेटेड, बाय बाय।